अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं सुमेरा निसार COWPTH और आपकी होस्ट। और आज मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद है वो है इरम सबा, और जो कि सबा कंसल्टेंसी की CEO हैं। माशाल्लाह इनका ज़ोक बहुत अच्छा है। कासिम अली शाह साहब की तरह ये भी वासिफ अली वासिफ की तालीमात पे अमल भी करती हैं, उसको पढ़ती भी हैं और दूसरों को प्रीच भी करती हैं। तो आज इनको अपने प्रोग्राम में बुलाने का मकसद मेन ये है कि हम वासिफ अली वासिफ के हवाले से, उनकी तालीमात के हवाले से बात कर सकें। बहुत बहुत वेलकम ये बैठक में। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ सुमेरा। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी, और आई एम रियली वेरी मच ऑब्लाइज्ड। थैंक यू सो मच। यू आर मोस्ट वेलकम मैम। ओके मैम, सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगी कि आपका ये जो रुझान है वासिफ अली वासिफ की तरफ, इसकी क्या वजह है? आप उनकी बहुत सी माशाल्लाह किताबें पढ़ती हैं, तो उसकी वजह क्या है? और आप ख़ास तौर पे आपने उससे मतलब एक्सट्रैक्ट क्या किया, क्या सीखा, उनकी तालीमात क्या हैं उन किताबों के? जी अच्छा, सुमेरा इस तरह से है कि जब मैं मास्टर्स कर रही थी पंजाब यूनिवर्सिटी से फिलॉसफी में, तब मुझे मेरी एक दोस्त ने मशवरा दिया, उसने मुझे किताब ये दी है तोहफे में। तो जब मैंने इस किताब को पढ़ना शुरू किया तो ये मुझे बहुत अच्छी लगी और मेरी बहुत दिलचस्पी इसमें पैदा हुई। और मुझे ऐसे लगा कि लाइक जैसे हर इंसान के जहन में बहुत से सवाल होते हैं और वो सारी ज़िंदगी उन सवालों के गिर्द घूमता रहता है, तो उन किताबों से मुझे मेरे सवालों का जवाब मिलना शुरू हो गया। और जब आप खुद भी उनकी किताबें पढ़ें तो आपको ये महसूस होगा मिस सुमेरा कि लाइक जैसे ये किताब आपसे डायरेक्ट बराह रास्त बात कर रही है। सो ये फीलिंग मैं आज भी महसूस करती हूँ। और दूसरी बड़ी बात ये कि वासिफ अली वासिफ साहब का जो कलाम है, जो नज़रियात हैं और जो उनके अफ़कार हैं, अगर आप उनको देखें तो आपको लगेगा वो बहुत गहरी बात, बहुत सादा से अल्फाज में आपको समझा देते हैं। और एक और बात जो बहुत इम्पोर्टेंट है और जो मैं ये समझती हूँ इसलिए पढ़नी चाहिए कि लाइक वासिफ अली वासिफ के अफ़कार की ये खूबी है कि वो मसालिक की जंग से मुहावरा लिखते हैं। लाइक हम सब मसालिक में बटे हुए हैं, एक मसलक वाला बंदा दूसरे की किताब नहीं पढ़ता, लेकिन वो वहदानियत की बात करते हैं। तो मेरे नज़दीक हर मसलक का बंदा जो है वो उनकी किताब पढ़ता है। और इनकी किताबों से बहुत ज़्यादा आपको जो है दर्स मिलता है, बहुत अच्छी उनकी तालीमात हैं, आपको नुस्ख़ा कीमिया जो है वो देते हैं। और मैंने अभी एक और इंटरव्यू दिया है नुस्ख़ा कीमिया के हवाले से, उसमें मैंने ये बताया है कि वासिफ अली वासिफ का नुस्ख़ा कीमिया की ज़िंदगी हम किस तरह से गुजारें, कि नुस्ख़ा कीमिया है क्या, कि एक ऐसी तरकीब है कि जो एक अदना धात को एक आला धात में जो है वो बना देती है। अदना धात को आला धात में बनाने की एक तरकीब है। तो जैसे कुरान मजीद है, वो हमारे लिए एक नुस्ख़ा कीमिया है, ठीक है? जो एक नाक़िस इंसान को एक कामिल इंसान बना देती है। तो नुस्ख़ा कीमिया वासिफ अली वासिफ के नज़दीक ये है कि इबादत अल्लाह ताला की, मोहब्बत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और ख़िदमत इंसान की। और वो इंसान दोस्ती और इंसान ख़िदमत को वो बहुत ज़्यादा फ़ोकस करते हैं। और वो कहते हैं कि अल्लाह ताला का जो जिसने किसी को पाना है, अगर हमने अल्लाह ताला को, तो उसका रास्ता इंसानों से होकर गुज़रता है, उसकी मंज़िल पर इंसानों के डेरे हैं। तो ये बहुत खूबसूरत बातें जो हैं हमें उनके अफ़कार से मिलती हैं, तो इसलिए मैं पढ़ती हूँ। और मैं मैसेज भी ज़रूर देना चाहूँगी आपके प्लेटफ़ॉर्म के तवस्सुत से कि ज़रूर पढ़नी चाहिए। थैंक यू। सो मच मैम। ये बताइए कि यूथ जो है, यूथ वो आप कह सकते हैं वो तबका है, वो एरिया है हमारा जिसके ऊपर हमें सबसे ज़्यादा फोकस करना है, जो हमारा फ्यूचर भी है। और मैम किसी हद तक वो उन पे प्रेशर भी होता है समटाइम्स, जो होती है मतलब वो जो चाह रहे होते हैं वो हो नहीं पा रहा होता, उन्हें ये होता है कि उन्हें बहुत कुछ करना है। तो यूथ के लिए वासिफ अली वासिफ की तालीमात में से हमें क्या जो है वो सबक भी मिलता है और हेल्प भी मिलती है, ये यूथ के लिए कैसे हेल्पफुल हो सकती है?
جی اچھا سمیرا، بالکل آپ نے ٹھیک بات کی ہے کہ یوتھ کے بڑے مسائل ہیں اور بہت سے سماجی، معاشی اور معاشرتی مسائل ہیں، اور یہ بحث بہت لمبی ہو جائے گی اگر ہم ان مسائل کو ون بائی ون ڈسکس کریں۔ اگر ہم واصف علی واصف کی تعلیمات کی روشنی میں ان مسائل کا لباب اگر میں آپ کو بتاؤں تو وہ یہ ہے کہ اگر ان کو حل ہم نے کرنا ہو، جیسے ہم انسان جو ہیں ہم دو چیزوں سے مل کر بنے ہیں، ایک جسم ہے اور ایک روح ہے۔ سمیرا آواز آ رہی ہے نا آپ کو؟ بالکل بالکل آ رہی ہے۔ اوکے، ایک جسم ہے اور ایک روح ہے۔ تو ہم جو ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں، ہم جو زندگی گزار رہے ہیں اور نوجوانوں کو جو تربیت دے رہے ہیں، ہم مادی زندگی کی طرف جا رہے ہیں، ہم انہیں مٹیریل لائف گزارنے کا طریقہ میم اگر بتاتے آپ ہیں۔ اس کو ہاتھ میں پکڑ لیں گی تو زیادہ اوکے، کلیئر ہو جائے ٹھیک ہے، گا۔ اوکے ٹھیک ہے۔ تو ہم جو ہے ایجوکیشن جو دے رہے ہیں اور جو ہم زندگی گزار رہے ہیں وہ ہم مادی ترقی کے بارے میں ان کو دیتے ہیں کہ آپ نے اپنے جو ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ انسان دو چیزوں سے مل کر بنا ہے، ایک جسم ہے اور ایک روح ہے، لیکن ہم ان کو جو ہے مادی ترقی کی طرف لے کے جاتے ہیں کہ جسم کا کمفرٹ لیول کیا ہے۔ ہم روح کے کمفرٹ لیول کی بات نہیں کرتے، ہم روحانی ترقی کی بات نہیں کرتے، ہم اسپرچولیزم کی بات نہیں کرتے، ہم صرف مٹیریلزم کی بات کرتے ہیں۔ تو اب دلوں میں اب جب واصف علی واصف صاحب کی ہی کوٹیشن ہے، جب نفرتیں ہوں گی، اندیشے ہوں گے، اضطراب ہوگا تو سکون حاصل نہیں ہوگا کسی انسان کو، اور غیر مستقل مزاجی جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہے، اور غیر مستقل مزاجی نے ہی بیسیکلی انسان کا سکون جو ہے وہ برباد کر دیا ہے۔ اور ایک اور بات جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ لائک امید جیسے ہے، ہم پہلے امید لگاتے تھے، امید کرتے تھے، تو یہ جو مایوسیاں ہیں انہوں نے امید کے چراغ کو بجھا دیا ہے، اور ہم جیسے میں نے آپ کو بتایا مادی ترقی کی طرف جا رہے ہیں، ہم افلاک کو دیکھ رہے ہیں، ہم سورج، چاند، ستارے ان کی تو ہم دریافت کر رہے ہیں، نئے نئے سیارے دریافت کر رہے ہیں، لیکن ہم بقول واصف علی واصف دل کی وسعتوں سے بے خبر ہیں، ہمیں ایک دوسرے کے دلوں کا نہیں حال پتا کہ کسی کے دل پر کیا گزر رہی ہے۔ سو اوور آل جو آپ نے بات کی کہ نوجوان ڈپریشن کا شکار ہیں، مسائل کا شکار ہیں اور مایوسی کا شکار ہیں، اس کی بہت سی وجوہات ہیں، جیسا میں نے بتایا بہت سی سماجی ہیں، معاشی ہیں، معاشرتی ہیں، لیکن اوور آل اگر واصف علی واصف کی تعلیمات کی ہم روشنی میں دیکھیں تو وہ اگر ہم روحانیت کی طرف بھی فوکس کریں، مادی دنیا سے ہٹ کر مادیت کے علاوہ، تو یہ بہت سے مسائل کا حل جو ہے ہم تلاش کر سکتے ہیں۔ ایک بزرگ سے مس سمیرا کسی نے جی ضرور شیئر کیجیے اسٹوری۔ بزرگ نے جی آواز آ رہی ہے سمیرا آپ کو؟ بالکل آ رہی ہے، تھوڑی دیر کے لیے اوکے، رکی تھی لیکن اب آ رہی ہے۔ اب آواز آ رہی ہے، اوکے۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا، یہ بہت انٹرسٹنگ سی چھوٹی سی سٹوری ہے کہ میں سکون چاہتا ہوں، تو اس بزرگ نے کہا کہ میں نکال دو، میں جو ہے وہ تکبر کی نشانی ہے، اور چاہتا ہوں نکال دو کیونکہ یہ نفس کی خواہش کا نام ہے، تو پیچھے کیا رہ جائے گا؟ سکون رہ جائے گا، تو سکون دیں گے تو سکون آپ کو ملے گا۔ تو یہ جو ہے اوور آل میں نے آپ کو لبے لباب بتایا ہے۔ اچھا ارم، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جس طرح ہمارا ایسٹ ہوتا ہے، ورثہ ہوتا ہے قسم کا، یہ کتابیں بھی ہمارے لیے ایک ایسٹ ہیں، گورنمنٹ یا ہماری جو اور اتھارٹیز ہیں وہ اس حوالے سے کیا کوشش کر رہے ہیں، وہ اس کو کس طرح سے سیو کر رہے ہیں اور کس طرح سے اس کو پبلک کرنے میں ہیلپ کر رہے ہیں کہ ہماری یوتھ تک زیادہ سے زیادہ پیغام پہنچے؟ تھینک یو سو مچ سمیرا، یہ آپ نے بہت اچھا کویشچن کیا ہے۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ جو ہمارا ایسٹ ہیں، یہ واصف علی واصف اور علامہ اقبال جو ایک صدی کے فلاسفر ہیں، اب گورنمنٹ کو یہ چاہیے، اور بلکہ یونیورسٹیز اور اسکولز اور کالجز میں ادبی نشستوں کا اہتمام ہونا چاہیے کہ جس میں کلام واصف اور کلام اقبال کو جو ہے اس سے نوجوانوں کو روشناس کروانا چاہیے۔ اور ایک اور بات، اگر ہو سکتا ہے تو یونیورسٹیز جو ہیں اگر 1 کریڈٹ اور اس پر رکھ دیں کہ جو بچے جو ہیں، تاکہ ان کے لیے کمپلسری ہو، تو اس سے بہت بڑا جو ہے ایک افیکٹ ہوگا کہ جس میں آپ غالب کو پڑھائیں، کلام اقبال کو پڑھائیں، جتنے ہمارے صوفیاء ہیں ان کو پڑھائیں۔ اب میں خود بھی فلسفی کی ٹیچر ہوں اور میں بزنس فلسفی پڑھاتی ہوں،
तो सम टाइम्स मैं बच्चों से कहती हूँ कि अच्छा आपने अल्लामा इकबाल का सुना है, तो फ़ौरन कहते हैं यस मैम। अच्छा शेर किसको आता है? वो खुद ही को करबुलंद सुना देते हैं। लेकिन जब मैं उनसे पूछती हूँ कि खुदी का मतलब क्या है? तो उनको खुदी का मतलब नहीं आता। किसी बच्चे को नहीं आता होता। उनको मर्द मोमिन का मतलब नहीं आता। उनको इज्तिहाद का जो नज़रिया था अल्लामा इकबाल ने दिया, उनको वो नहीं पता। सो ये जो है ये बस इनको नाम का पता है इलामा इकबाल है, आगे इनको कुछ पता नहीं है। तो ये अगर 1 कैरेट और रख दें या एक रेगुलर बेसिस पे अदबी नशिस्तों का एहतमाम किया जाए, तो उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ सकता है। सो अच्छा इस मैम, तरह से हम रोशनास बिल्कुल करवा सकते हैं। बिल्कुल मैम, जहाँ पे आपने अदबी नशिस्तों की बात की, तो ऐसा करते हैं कि ये जो हमारी ई बैठक की कोशिश है, इसमें भी कोशिश होती है हमारी कि हम ऐसी पर्सनैलिटीज़ को बुलाएं जो अदब से, जो इल्म से, जो विजडम से जो है वो बिलोंग करते हैं। तो मैं ये चाह रही हूँ कि अगर आप कुछ कलाम वासिफ अगर शेयर करना चाहें हमसे थोड़ा बहुत, तो आप कर सकती हैं, क्योंकि ये भी हमेशा के लिए एक रिकॉर्ड हो जाएगी चीज़, हमारे एंड से एक एफर्ट रिकॉर्ड हो जाएगी, चाहे एक लाइन उनकी जो आपकी फेवरेट हो, एनीथिंग इफ यू वांट टू शेयर। देखिए कोटेशंस तो उनकी बहुत ज़्यादा हैं। हर कोटेशन जो है वो एक आप समझें कि एक बहुत बड़ा ख़ज़ाना है, समंदर है। लाइक छोटी-छोटी बातें अगर आप उनकी देखें कि वो कहते हैं खुशनसीब इंसान वो है जो अपने नसीब पर खुश है। और लाइक एक और उनकी बात मुझे बहुत पसंद है कि जैसे हम ये कहते हैं कि हम बहुत परेशान हैं, हम बहुत दुखी हैं और सारा जहाँ का दर्द जो है वो हमारे जिगर में है और हम कहते हैं हमारे साथ ही ऐसे होना था। लेकिन वो इतनी खूबसूरत बात करते हैं, वो ये कहते हैं कि जब अल्लाह ताला किसी को तकलीफ देता है, तो वो उसे अज़ीज़ रखता है। जिसको अज़ीज़ रखता है, वो उसे तकलीफ देता है और जिसको बहुत अज़ीज़ रखता है, उसे करबला देता है। तो आप देखिए इतनी बड़ी बात कि हम ये समझते हैं कि जो गम है, वो तकलीफ है, वो पता नहीं क्या मुसीबत है और हमें ये अता हो गई है, जबकि वासिफ़ अली वासिफ़ कहते हैं कि गम और तकलीफ तो अल्लाह की नेमत है। अगर सुमैरा आप बड़े वलीउल्लाह की को पढ़ें, अगर आप उनकी स्टोरीज़ को पढ़ें, पैगम्बरों की देखें, वलीउल्लाह जो रसूल हैं, उनको देखें, उनकी कहानियों उनका इतना दुःख है, वो दुःख से भरी होती हैं। और तभी तो वो इतने कहते हैं कि वो इकबाल, ग़ज़ाली और रूमी पैदा होते हैं। जब उनको दुःख मिला और उन्होंने इससे इतना कुछ सीखा। तो कोटेशंस तो बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप कहें तो ये तो प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा लेकिन कोटेशंस ख़त्म नहीं होंगी। और एक और बात जो आपसे डिस्कस हो रही थी इंटरव्यू से पहले कि जैसे हम बात कर रहे थे कि आजकल काफ़ी क्रुएलिटी बहुत ज़्यादा है, ज़ुल्म-ओ-सितम पहले भी था, अभी भी है। और अब इंसानियत का इंसानियत बिल्कुल क्या ख़त्म हो गई बिल्कुल है, क्या बिल्कुल। सवाल और जी, इंसान जो है वो इंसान की तलाश में है और इंसानियत का फुक़दान है। तो वो इसी वजह से इस पर ही मैं एक इशफ़ाक़ अहमद की कोटेशन जो है वो मैं सुनाना चाहूँगी कि वो कहते हैं कि जब कोई इंसान मर जाता है ना, तो उसके मरने पर फ़ातिहा मत पढ़ो। जब एहसास मर जाता है ना, तब मुआशरा मर जाता है। एहसास के मरने पर पढ़ो क्योंकि एहसास ही इम्पोर्टेंट चीज़ है और हम सब लोगों में ना मिस सुमेरा एहसास ख़त्म हो गया है, जिसकी वजह से इंसानियत ख़त्म हो गई है। और इंसानियत की ज़िंदा मिसाल जो है वो अब्दुस तारीदी हैं और इंसानियत तो ज़मानों में जीने का नाम है और वो ज़मानों में जिएँगे। तो ये चीज़ें हैं जो हमें सीखनी चाहिए। हमें बेसिकली यही नुस्ख़ा कीमिया है मेरे नज़दीक। कि हम अपने कल्ब को ज़िंदा करें, अपने दिल को ज़िंदा करें, अपने एहसास को ज़िंदा करें। क्योंकि देखिए ज़ाहिर अब मैं अब देख रही हूँ, हम ज़ाहिर को देख सकता है, लेकिन जो बातिन होता है, जो अंदर होता है, उसे हम दिल की आँख से देख सकते हैं, कल्ब से देख सकते हैं, कल्ब की वसातत से देख सकते हैं। सो ये मेरे नज़दीक नुस्ख़ा कीमिया है और यही ज़िंदगी का राज़ है, ज़िंदगी की तरक्की और का, कामयाबी का। मैडम हम ये कह सकते हैं कि आपके एंड से हमारे व्यूअर्स के लिए मैसेज है, या आप कुछ और ऐड करना चाहेंगी? जी, ये नुस्खा थैंक यू सो कीमिया मच। है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। यही मेरी तरफ से मैसेज है और कि अपने दिल को ज़िंदा करें, अपने अंदर एहसास को ज़िंदा करें और इंसानियत को ज़िंदा करें और यही इंसान की तरक्की और इंसानियत की मेराज है। थैंक यू सुमेरा। सो मच मैम, थैंक यू सो मच, इट वाज रियली वंडरफुल। आपने बहुत अच्छे तरीके से उनकी बातें, उनकी तालीमात, उनकी थॉट्स हमसे शेयर की, और आप ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। अगर मुझसे कोई पूछे कि इस पूरे प्रोग्राम का क्रक्स क्या है, तो मुझे ये समझ आती है कि
है। इसी तरह से हमें जो है वो कनात करनी चाहिए, खुश रहना चाहिए। अपने हमारे अंदर इस चीज़ की बहुत कमी है कि जो होता है उसको हम एक्नॉलेज नहीं करते, जो नहीं होता उसका रोना रोया जाता है। तो अल्लाह ताला हम सबको इस चीज़ की तौफीक दें कि जो हमारे पास है हम उस पर खुश हों और उस खुशी को देख के अल्लाह ताला हमें और उससे नवाजें। मैम अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच व्यूअर्स फॉर बीइंग हियर विद अस। थैंक यू Thank you मैम। so much, Miss Sumaira. Thank you. मैम टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। Allah Hafiz.